हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज़ ऑफ लूसेंट जीके। और लूसेंट जीके में हम पहले 5 पार्ट कर चुके हैं। उनमें हमने विश्व की कुछ प्रथम प्रसिद्ध सबसे बड़ी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम आज से हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। और इतिहास में हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और इसमें फर्स्ट जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन को। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हमारा पढ़ने का तरीका, पहले हम थोड़ी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप में समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक ये ट्रिक देख लो आप। ये ट्रिक है, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस कुचल दिया। देखो, जो रेड लाइन में जो है लोभी मौसी हरा कंगा रमा रोष और बस, इन सब से क्या बन रहा है? देखो, लो से उन्होंने बनाया है यहाँ पे, लो भी से बनाया है भोगवा नदी जो कि लोथल। देखो, लो भी लोथल भोगवा नदी पे। ठीक है, मोसी एमओ से मोहनजोदाड़ो, सी से सिंधु नदी पे, है से हड़प्पा, रा से रावी नदी पे, कैसे कालीबंगन और घ से घाघर नदी पे, ऐसे रमा र से रंगपुर, मा से मादर नदी पे। ऐसे ही रो से रोपण और स से सतलज। ठीक है, और ब से बनमाली, स से सरस्वती। और ये भी देख लो, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में है, रंगपुर गुजरात में है और रोपण पंजाब में है, बनमाली हरियाणा में है। ठीक है, एक छोटी सी मतलब जीके का पार्ट है, जो सिंधु नदी तंत्र है हमारी, जो सिंधु नदी है ना, उसकी लेंथ टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, 280 किलोमीटर। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, डास, श्योक, कुरम, मोमल, सिंधु के और तिब्बत के मानसरोवर से झील के निकट चेमागबंगडू ग्लेशियर। ठीक है, ये सारी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। तो मैप के थ्रू अगर बात करें सिंधु नदी की हम, तो देखो ये है सिंधु नदी पूरी प्रॉपर। ठीक है, ये पूरी सिंधु नदी है। ये श्योक नदी यहाँ से ये जा रही है, यहाँ पे किशन नदी, ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ये सतलज, और यहाँ सतलज से ही निकलती है ब्यास नदी। ठीक है, और आपको मानसरोवर झील यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसकी, जो सिंधु नदी की बाई ओर से मिलने वाले जो पंजाब में 5 नदियाँ हैं वो हैं सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो पांचों नदियाँ हैं वो कौन सी साइड से मिलती है? तो वो कौन सी साइड से मिलती है? बाई साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना। ये सभी नदियाँ सिंधु नदी के मुख्य धारा में मिठन कोट के पास से मिलती है। कौन सा कोट? मिठन कोट। ठीक है, दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? श्योक, काबुल और कुरम। श्योक, काबुल और कुरम दाई ओर से मिलती है, और बाईं ओर से सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, ठीक है, ये सारे मिलती है। बात करते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। चुनदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि चुनदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व मिला था, तो नहीं मिला। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि देवी वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्वान थी, उनके उदय के समय यह तक नष्ट हो गई। धोलावीरा, लोथल, कौसाम्बी, कालीबंगा से कौसाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है।
क्या है इसमें, देखो दोबारा पढ़ो से, धोलावीरा, लोथल, कौशाम्बी तथा कालीबंगा में से कौशाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है। हड़प्पा कालीन घर ईंटों से बने हुए थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। ठीक है। गन्ना, सरसों, तिल, जौ, गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। ठीक है। करें लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुनकोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि नागार्जुनकोंडा से ये प्राप्त हुए थे। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा, रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। बात करें आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। जी हाँ। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी की भग्नावशेष भारत में अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल थी। जी हाँ। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण घरों का निर्माण पक्की ईंटों से, ब्रंट ब्रिक से, ठीक है, किया गया था। लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी की गोदी डॉकयार्ड पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? माउंट ऑफ द डेड। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में पाई गई थी। पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। आखेट याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता तांबा के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। लोगों को लगता है कि ज्वालामुखी फूटने से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई थी। वो हमने डिस्कस करे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सिंधु घाटी से रिलेटेड थे। फिर अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तो 2-3 बातें और बता देता हूँ। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो व्यापार होता था, सिंधु काल में जो विदेशी व्यापारी करते थे, वो जो तांबा होता था ना, तांबा, ठीक है, एक मिनट रुकना, जो तांबा होता था ना, तांबा, वो कहाँ से मिलता था? खेतड़ी और बलूचिस्तान। खेतड़ी और बलूचिस्तान। आप ये ना लिख लो, अभी एक पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, उसमें लिख लो, नोट डाउन कर लो। मैं इसकी टेबल बनाना भूल गया। जो चांदी थी, चांदी कहाँ से मिलती थी? अफ़गानिस्तान और ईरान से। अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है। फिर बात करें सोना, गोल्ड कहाँ से मिलता था? गोल्ड, सोना, वो मिलता था कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान से और ईरान से। कर्नाटका, अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है। बात करें टीन कहाँ से मिलते थे? अफ़गानिस्तान से। टीन मिलते थे अफ़गानिस्तान से, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें जैसे सीसा मिलता था ईरान से, सीसा, ठीक है, सीसा मिलता था ईरान से। ये टेबल बना लेना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के बीच में मैं 20 सेकंड का गैप दूंगा ताकि आप खुद आंसर सोच सकें कि इनमें कौन सा आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, मतलब इसमें क्वेश्चन है कि कब से कब तक माना गया है इस काल को। तो देखिए, इस काल को माना गया है 2500 से 1750, ठीक है। अब ये मत सोचना है कि सर ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको BC और AD का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन मतलब होता है किसके साथ नहीं थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तब मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता, ठीक है, इसके समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा एलिमिनेट करने वाला है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली हुई थी? तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। नहीं, फिर गुजरात कहाँ गया? क्योंकि हमने तो धोलावीरा भी पढ़ा है गुजरात से। हरियाणा कहाँ गया? राखी गड्डी पढ़ा है हमने वहाँ से। तो
राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा नहीं, इसमें भी नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, बट हरियाणा कहाँ है? देखो ये इसका आंसर है डी, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष देखो मिट्टी के, आपको पता होना चाहिए जो मिट्टी के, आपने वैसे मैंने सोचा था कि पहले आपको मैं सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाऊँ फिर उस पर क्वेश्चंस बना के फिर आपको डिस्कस करूँ, बट उससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक पे दो वीडियो हो जाती और वो बहुत लेंदी हो जाती, जिस वजह से कोई भी नहीं देखता। बट मैंने सोचा एमसीक्यू के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा। तो देखिए जो सूरत कोटा है वहाँ पे आपको पता होगा खिलौने मिले थे, खिलौने जो टॉयज़ होते हैं वो मिले थे, मिट्टी के बने टॉयज़ मिले थे, और वो टॉयज़ में ही सूरकोटदा में मिले थे, और उसी में मिट्टी का घोड़ा, ऊंट, कैमल, ये सारे मिले हुए बने थे, बैलगाड़ी। उसी से पता चलता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सूरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? देखो कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, और कालीबंगा में मोस्टली चूड़ियाँ मिलती हैं, चूड़ियाँ बनती है, ठीक है, मोस्टली चूड़ियाँ मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जो हड़प्पा काल की मुख्य मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया गया था वो किसका किया गया था? बताओ, आप सोचो क्या हो सकता है इसका। और ये जो सी है वो तांबा है, ठीक है, तावा नहीं है, एक गलती से हो गया, ठीक है। इसका आंसर है सेल खेड़ी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टीटाइट, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग में गिना जाता है? सोचो एक बार को, लोह युग, पुरापाषाण, नवपाषाण या कांस्य युग? तो ये कांस्य युग में गिना जाता है इसको, ठीक है, कांस्य युग में, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय आपको मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया, जैसे व्यापार था, व्यापार में तांबा कहीं से आता था, चांदी कहाँ से, सोना कहाँ से कहाँ होता था, कर्नाटक से सोना जाता था, पता है ना आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापार, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन थे? ग्रामीण मतलब रूरल लोग, गांव के लोग थे, शहरी लोग थे, या व्यापार या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? कौन लोग थे वो? शहरी लोग थे। कौन लोग थे? शहरी लोग। शहरी लोग थे, कैसे पता चलता है? देखो वहाँ पे स्नानागार था, ठीक है, स्नानागार पाया गया, वहाँ पे लेडीज़ों के लिए अलग नहाने की सुविधाएं थी, जो वहाँ की रहने का, जो वहाँ पे घर बने थे वो ग्रिड सिस्टम में बने थे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम ऐसे होता है, ठीक है, ग्रिड सिस्टम में बने थे, ठीक है। वो एक मॉडर्न चीज़ है, जैसे हमारी आज की भी कई जगहों पे आज की नालियाँ, जो हमारे जो सीवर हैं वो भी इसी ग्रिड सिस्टम से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो शहरी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो मैंने अभी फैक्ट्स डिस्कस करते टाइम आपको साफ साफ बताया था कि ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो क्या करते थे? देखो वो बनाते मुद्राएं भी थे, कांस्य औजार भी, लेकिन वो सर्वप्रथम किस में थे? कपास में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखो आपको दो ही नाम याद होंगे, एक राखलदास बनर्जी, देखो आरडी बनर्जी, और एक दयाराम साहनी, बट इसका आंसर है दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी से पहले कौन थे? दयाराम साहनी, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है कौन सा था? आप सबको पता है गुजरात में था, लोथल, ठीक है। ये कहाँ पे था? गुजरात में, गुजरात में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, ठीक है। यह खोज कहाँ पर हुई? देखो एक मिनट, देखो ये पैमाने की खोज है, माप तोल ना आप इस तरीके से याद रख लेना। अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया कि जो बंदरगाह था, जो पतन नगर था, वो कौन सा था? लोथल, ठीक है। अब लोथल था तो लोथल में ही अगर कोई माल आ रहा है तो उसकी वेट, उसको मापना, उसको
वो सब वहीं होगा ना। तो इसका आंसर भी लोथल है। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना कि ये बंदरगाह भी था, ठीक है, ये बंदरगाह भी था, और यहाँ पे जो माल आता था, जो सोना आता था, उस सबको तौल रख के रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पाकालीन समाज में किन वर्गों में विभक्त था? तो कौन कौन से लोग थे? शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक। देखो आप एक चीज़ देख लो, सिर्फ आप एक चीज़ से आंसर कर सकते हो। आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी लोग थे, तो इनमें से किसी में भी व्यापारी नहीं है, नहीं है ना, उसको तुम एलिमिनेट कर दो। व्यापारी इसमें है, तो 20 का आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखो जब भी हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं तो हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। सो हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल या मंदिर होते थे, बताना है, ठीक है। मैं वे देवियाँ और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि वो रथ का प्रयोग करते थे, ये तो गलत हो गया तीसरा, ठीक है। और जिनके विशाल महल या मंदिर थे, नहीं, विशाल महल और मंदिर थे बट इतने विशाल नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ, इसका 2 करेक्ट है, ओनली 2 इसका सही है, ठीक है। वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो ये जब मैं 12th में था तो मुझे ये लाइन रटी पड़ी थी, मैं आपको ही बोल देता हूँ। वो लाइन थी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये लाइन मुझे रटी पड़ी थी, तो इसका आंसर क्या है? 1921, ठीक है। तो राखलदास RD बनर्जी और दयाराम साहनी DR साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी बट पवित्र नहीं थी। गाय को वो अच्छा पशु मानते थे। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना, हाँ ये देखो, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है, हड़प्पा वासियों ने। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। नहीं, उनकी संस्कृति स्थिर थी, उनके रूल्स सब कुछ डिसाइड थे पहले से। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। पशुपति को याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने क्या किया था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी डैश, कौन सी पद्धति थी? उचित समतावादी पद्धति, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो वो कौन से थे? उचित समतावादी आधारित, ठीक है। सिंध के नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो किस स्थल को कहा गया? ये मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो उनका आकार जो था वो था त्रिभुजाकार, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में ऑप्शन है स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। और सूची 2 में ऑप्शन है नदी, रावी, सिंधु, भोगवा या घग्गर। तो अब आप एक चीज़ देखो, जो ए है मीन्स जो ये है स्थल है, स्थल क्या है? स्थल एक नदी पे होता है, ठीक है। हड़प्पा कौन सी नदी के वहाँ पे था? रावी पे। और मोहनजोदाड़ो जो सिंधु है वो कहाँ है? मोहनजोदाड़ो पे। और जो लोथल है वो कौन सी पे है? भोगवा पे। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है राजस्थान कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता के वृत्त स्नानागार पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को रामतुल्य चित्रांकन मिलता है?
तो किसका चित्रांकन मिलता है सिक्कों में? आदि शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में मैंने आपको बताया लोथल, जो कि पतन नगर भी था। ठीक है, और बात करें अगर कालीबंगा की तो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। देखो, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम पूछा था तो हमने हड़प्पा बताया था। अब हड़प्पा का प्रचलित नाम बताएंगे तो कौन सी होगी? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? सो जो उन्हें मोहरें मिली थी, जो उनको मोहरें मिली थी, उन पे कौन से इनमें से उसका कौन से जानवर का उसमें चित्र बना हुआ था? तो किसका बना हुआ था? बैल का, जिससे पता चलता था कि वो खेती करते थे, हल जोतते थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, और गुजरात भारत में है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के? सो वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में ही। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जी बिल्कुल सही है, थी। ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, हाँ। सोना चांदी, टीन, सीसा, तांबा, इन सब का व्यापार होता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जी हाँ, मातृ देवी की भी, और वो दोनों की पूजा करते थे। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु के लोग थे उनको लोहे के बारे में नहीं पता था। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसमें हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखो, ए पे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु नदी ऐसे निकलती है, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है ऐसे, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है ऊपर और ऐसे करके, ठीक है। तो सिंधु नदी ऐसे निकलती है, तो इसमें पक्का जम्मू तो आएगा, आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू देखो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में ही है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पहले का तो पहला ही होगा, ए का फर्स्ट ही होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा। अब सिंधु सभ्यता के दक्षिण में क्या है? देखो, ये सिंधु नदी है, ठीक है, इसके दक्षिण में क्या आ रहा है? ये गुजरात तो इसके ईस्ट में आ रहा है, दक्षिण में क्या आएगा? नीचे, गुजरात के नीचे क्या होता है? जैसे गोवा, महाराष्ट्र, सो उनमें से देखो ऑप्शन में क्या है? जैसे देमाबाद और महाराष्ट्र ऑप्शन में है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऊपर की साइड है, वो नहीं आएगा, और बलूचिस्तान भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ये ही। बाकी बात करें इसके थर्ड की, तो देखो थर्ड पे क्या है? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है, और डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? बलूचिस्तान से। सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब के। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। सो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज के। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखो, उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन चलता है धोलावीरा से, धोलावीरा में थी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किसका हुआ था? लाल का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? डी ऑप्शन देखिए, इसका आंसर डी है, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो कुएं के अवशेष कहाँ मिले? मोहनजोदाड़ो में। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। सिंधु घाटी की खोज करने वाले 2 भारतीय, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो किसने संभाला हुआ था? सो सर जॉन मार्शल ने।
निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मोहर की अभी किसकी मिली थी, बैल की, हमने डिस्कस कर चुके हैं ये। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? मातृशक्ति में। आंसर है इसका मातृशक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा समुद्र स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार या धान्य कोठार को सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी उन्होंने। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ठीक है, ऐसे होती है ग्रिड पद्धति। ठीक है, देखो फिर से हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो प्राचीन स्थल लोथल, कालीबंगन, धोलावीर और बनावली। लोथल, कालीबंगन, धोलावीर और बनावली। अब आपको पता होना चाहिए कि लोथल किसके लिए फेमस था, कालीबंगन किसके लिए फेमस था, धोलावीरा किसके लिए फेमस था और बनवाली किसके लिए फेमस था। देखो ऑप्शंस में है जुता हुआ खेत कहाँ मिला हमें? देखो जुता हुआ खेत, आपको खेत समझते आपको सुनाई पता चल गया होगा, क्योंकि जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले थे? राजस्थान में। और राजस्थान में इनमें से कौन सा है? कालीबंगन। राइट, गॉट इट। तो कालीबंगन, तो बी का होगा जो, एक मिनट, जो बी का होगा उसका होगा फर्स्ट, जुता हुआ खेत। तो बी का फर्स्ट कौन कौन से में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, डी में। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, गोडीबादा। गोडीबादा डॉकयार्ड हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली, बट चलो कोई नहीं, याद नहीं आ रहा, रहने दो अभी इसको। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्के प्राकृतिक, तो किस में मिले थे ये भी चलो रहने दो। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बट हमें ये पता है कि ये शिलालेख जो था, ठीक है, जो ये 4th नंबर पे जो मिला है, ये हमें किसका था? ये मिला था हमें धोलावीरा में। आपको पता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, सी का क्या है? 4th, बट इससे भी हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि इसमें भी सी का 4 है, इसमें भी सी का 4 है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक पता चलना चाहिए। तो देखो इसका आंसर है वैसे सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड वाला। तो जो ए है लोथल, वहाँ पे क्या था? गोडीबादा। जो डॉकयार्ड है वो लोथल से संबंधित है। ठीक है, अब याद रखना जो डॉकयार्ड है, जो गोदीबाड़ा है, गोदीबाड़ा, जो ये गोदीबाड़ा है वो किससे संबंधित है? लोथल से। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड है। और जो बनवाली है, बनवाली किससे संबंधित है? पक्की मिट्टी के बने हुए हल्के प्राकृतिक, पक्की मिट्टी के पक्की मिट्टी के बनी हुई हल के प्रतिकृति। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? ये शेर का। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? मैंने आपको बताया वो लोहे के बारे में नहीं पता था उनको। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सिंडन से। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है देमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मीन इंपोर्ट करते थे, सॉरी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो किन किन का करते थे वो? चांदी, टिन और सोना, तीनों का करते थे। सोना कर्नाटक से, टिन मैंने आपको बताया अफ़गानिस्तान से, और चांदी मैंने आपको बताई है कहाँ से? वो भी अफ़गानिस्तान और ईरान से, अफ़गानिस्तान और ईरान से। ठीक है, सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हड़प्पावासी लाजवर्द मीन्स लेपिजुलाइजेली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदशगा से। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ऐसे कौन से स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता से हैं और अफगानिस्तान में हैं? तो मुंडीगाग और
सुरतागोई, दोनों ही, ठीक है, इसका आंसर सी है। कौन कौन से नगर में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से में थे? इन सब में थे, लोथल, सूतकागेंडर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, इनमें सभी। देखो हम पूरे 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो फटाफट कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र व हाथी, गेंडा व भैंसा, हिरण, इन सभी का हुआ है, ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। इस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है, तो ये कहाँ मिला है? चुन्हदड़ों में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो ये हाल ही में कहाँ मिला है? ये मिला है लोथल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोजना कौन से स्थल में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दाल नहीं उगाते थे वो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अय विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इनमें से क्या है? देखो ए और आर दोनों सही है, ये स्टेटमेंट दोनों सही है एकदम, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो ये है ना, ये इसका सही स्पष्टीकरण है, मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अय विलुप्त हुए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। इसका आंसर है ए। को हमें सही कथन बताना है, तो पहला कथन है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जी बिल्कुल करेक्ट है, वर्चस्व किसी का नहीं था, धार्मिक लोग थे, ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, इसका मतलब कि केवल दो तो ऑप्शन से हटा ही दो, ठीक है, ये भी हटा दो, तो सी या ए में से कोई एक होगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, जरूर, क्योंकि कपास में तो वो सर्वप्रथम थे बनाने में, तो दोनों होंगे, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन आंसर होगा। जैसे हमें सूचियाँ मिलानी है, देखो फर्स्ट सूची को देखिए, मांडा किससे संबंधित था? मांडा संबंधित था जम्मू कश्मीर से, ठीक है। दयामाबाद किससे संबंधित था? वो था महाराष्ट्र से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण में स्थित है सिंधु नदी के, ठीक है, डिस्कस किया था हमने रिवर बना के पूरा। फिर बात करते हैं कि कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में, ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं लड़ाखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी, नॉट बी, सॉरी, जस्ट अ मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी भी तक किस वस्तु धातु प्राप्त नहीं हुई? तो उनको लोहा के बारे में ही नहीं पता था और लोहा अभी तक उनको नहीं मिला। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो देखो ये शेर के नहीं हुए, बाकी घोड़ा, गाय और हाथी के हुए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर शेर होगा। चुन्हदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JHMK ने। तो हमें इसमें सही कथन को चुनना है, तो पहला कथन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये मैंने गलत बताया था, अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ, ये गलत है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं हड़प्पा सभ्यता से, इंडस सिविलाइजेशन से, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हमने आज स्टार्ट किया है। एक तरह से ये हिस्ट्री का पार्ट 1 लगा लो आप, ठीक है। देखते हैं आप लोग इसको कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट आया तो ऐसे ही इस पार्ट को कंटिन्यू करते रहेंगे और इस पर और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।